and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट हंसा। हेल्थ एंड कुक की जानिब से व्यूअर्स आप सबको मेरा सलाम। उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियां अता करे। तो आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं गजरेला, जो कि काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बना रही हूं मैं। तो सर्दियों का सीज़न है, तो गजरेला और साग एक ऐसी चीज़ होता है जो बार बार फरमाइश की जाती है, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप ज़्यादा सा बना दें और उसको फ्रीज़ कर लें, जब जिसका दिल करे खा लें। तो इनको मैंने साफ़ करने के बाद कद्दूकश कर लिया है और उसके बाद यहाँ पे मैंने 7 किलो दूध ले लिया है। 5 किलो मेरे पास गाजरें हैं, देखें, जिन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया है सारा, और 7 किलो मैंने दूध ले लिया है। दूध को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। बॉयल आने पे मैंने 3 सब्ज़ इलायचियाँ खोल के डाल दी हैं। अगर आपके पास सब्ज़ इलायची का पाउडर है आप उसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाफ़ टेबल स्पून ऐड कीजिएगा, ज़्यादा नहीं ऐड करनी। अब मैं इसके अंदर गाजरें जो कद्दूकश की हैं सारी वो ऐड कर दूँगी। तो प्रॉपर गजरेला बनाना बताऊंगी और बहुत मज़ेदार ये बनता है, जिस तरह हमें बाज़ार में मिलता है इसी तरीके से आपको सारा फुल गाइड करूंगी। तो ये किस तरह बनता है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। और अब हमने जब इसको डाल दिया है तो हमने वेट करना है कि बॉयल आ जाए। तो 6 किलो दूध पहले ऐड किया था और किलो बाद में ऐड किया है मैंने यहाँ पर। मुझे लगा कि देश का छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले 7 किलो दूध ऐड नहीं किया था। बॉयल आने पर हमने चमचा हिलाते रहना है साथ साथ, ये नहीं कि आप रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसको हिलाते रहें और ज़्यादा ही देर नहीं कर देनी, आपने इसको साथ साथ हिलाना है। तो देखिए काफ़ी हद तक दूध खुश्क हो चुका है। तो अब बिल्कुल दूध खुश्क हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा भी दूध रहता है। तो इस पॉइंट पर जब दूध खुश्क हो जाए, आप जो ताज़ा मलाई घर में पड़ी हो दूध से उतारी हुई वो ऐड कर दें। 3 टेबल स्पून तक यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने ताज़ी ये ऐड कर दी है। तो फ्रेश आपने ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास देसी घी, 5 किलो गाजरें, 7 किलो दूध और पाव हमारे पास ये देसी घी है। भैंस का दूध था जिसकी ये बलाई, जिसका हमने देसी घी ये घर बनाया हुआ है। इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी भी दूंगी, तो आप इसको मिकदार में स्पेशली ज़्यादा पॉइंट कर रही हूँ ताकि आप जान सकें। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा इस फॉर्म में गजरेला आ चुका है। और देखिए अभी इसके अंदर थोड़ा सी मिकदार में दूध रह गया है। तो इस यहाँ पर आकर मैंने ड्राई डेट्स और किशमिश हमने इसलिए यहाँ पर ऐड की हैं पहले, क्योंकि ड्राई डेट्स थोड़ी सी सख्त होती हैं। तो फिर इसके बाद हमने यहाँ पर 50 ग्राम मैंने देसी घी ऐड किया है। 200 ग्राम पहले ऐड किया था, 50 ग्राम मैंने अब ऐड किया, क्योंकि इस पॉइंट पे आके हमने 5 अंडे गजरेले के अंदर ऐड करने हैं। तो ये होता है गजरेले का टेस्ट, बहुत मज़े का अंडे से टेस्ट बनता है। बाज़ार में जब आप खा रहे होते हैं और आप कहते हैं कि घर का इस तरह नहीं बनता और बाज़ार का इस तरह क्यों बनता है, तो ये वो वजह है। आप अगर ये डालेंगे तो बहुत मज़ेदार हलवा बनेगा और आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरीके से करनी है। 300 ग्राम मैंने शुगर ली है, शुगर आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं टेस्ट के। और 100 ग्राम मेरे पास बादाम है, भिगो के इनके छिलके उतार लिए थे। 50 ग्राम मेरे पास पिस्ता है और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने कटे हुए बादाम लिए हैं। और अच्छी तरीके से भुनाई करने के बाद एंड पर आपने आके खोया यानी मावा ऐड कर देना है। तो मावा यहाँ पर 150 ग्राम मैंने ऐड किया है। टोटल मैंने 250 ग्राम लिया है, यानी पाव मेरे पास खोया है। 150 ग्राम मैंने ऐड कर दिया है। तो ये रेडी हो चुका है। अब सर्विंग के लिए एक प्यारा सा बाउल ले लिया है, बहुत गर्म है और फ़िलहाल मैंने इसको ऐड कर रही हूँ यहाँ पर। तो सारा मैंने व्यूअर्स ऐड कर दिया है। अब हमने इसकी गार्निशिंग करनी है। गार्निशिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने पिस्ता ले लिया है, जो कि दरमियान में मैं गार्निश कर रही हूँ उसे। और आप इसी तरीके से उसके 2 कट कर लें दरमियान से और दरमियान में आप इसकी लगा दें एक गोल सी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बादाम लिए हैं जिनको 2 कर लिया है और इस तरीके से अब यहाँ पर एक गोल दायरा सा मैं बना लूँगी बादाम से। तो गार्निशिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। जब भी हम मेहमानों के आगे सर्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ अ लास्ट इम्प्रेशन, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि गार्निश अच्छा किया जाए। तो आप इसको गार्निश इस तरीके से कर लें। अगर यही है तो बस इतने सी गार्निश कर लें, इससे भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद यहाँ पर 100 ग्राम जो मैंने मावा रख लिया था उसकी आपने गार्निश करना है इस तरीके से। जो आप बाउल ले रहे हैं, जो भी आपके पास बड़े साइज़ में है, आपने उसकी साइड पे गोल दायरा फुल बना देना है। इसी तरीके से आपने इसको गार्निश कर लेना है। तो देखिए व्यूअर्स, आज की रेसिपी जो बिल्कुल हलवाइयों जैसा हमारा हलवा रेडी हो चुका है, बाज़ार में जैसे हमारा मिलता है। इसी तरीके से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको फुल गाइड करूं, फुल बताऊं, ग्राम्स में सब कुछ आपको बताया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें।
और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी कटोरी में निकाला है हलवा और सोचा थोड़ी सी ये गार्निशिंग भी आपको बता दूँ। आप सिंपल मावा रखें और ऊपर बादाम और पिस्ता डाल दें, घर के लिए सिंपल गार्निशिंग होती है। तो यहाँ पर अब मैं टेस्ट करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त हमारा हलवा रेडी हुआ था। तो नई वीडियो आने तक अब अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।